स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो बयान हमने सुना अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, उसमें अंत में हमने वो पुरानी लिखा, अंत में उन्होंने कहा है चंपत राय साहब को कि इतने बड़े पद पर बैठकर इतनी छोटी बात करता हुआ करना आपको शोभा नहीं देता है। तो हमने हमारे कार्यक्रम में कहा कि आजकल तो स्थिति यही है कि हर पद जो बड़ा होता है वहां आदमी जो बैठा होता है वो बहुत छोटा है। आजकल यही चल रहा है। क्या कहेंगे आप इस विवाद में जो चंपत राय जी, आप चंपत राय को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता, आप अपनी राय बताइए। और शंकराचार्य जी ने जो कहा उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए मयूर जी, चंपत राय जी को मैं चंपत राय ही समझता हूं। चंपत राय जो उनका नाम है उसका द्योतक है, और जो उन्होंने जिस प्रकार ट्रस्ट के पैसे से हेरफेर किया वो चार्ज उनके नाम से स्पष्ट होता है। खैर, देखिए असली मुद्दा यह है, ये लोग जो ढोंगी सनातनी हैं, इन्होंने पहले देश को अलग अलग धर्म में बांटा। अब ये हिंदू धर्म को बांटने में लग गए। हिंदू धर्म के अलग अलग धाराओं को, जिसको हजारों साल से मेहनत करके जोड़ा गया था, उसको तोड़ने में लग गए, क्योंकि इनका मन जो है बिना तोड़े अब मानता नहीं है। आप सोचिए, जैसे अभी धनंजय जी ने कहा, मेरी पत्नी जो है वो शैव है और मैं वैष्णव हूं। आज इन्होंने शैव और वैष्णव में झगड़ा करा दिया। इनका बस चले तो मेरे घर में तलाक करा दें। ये कहते हैं कि शैव जो है वो अलग है और वैष्णव अलग हैं। मैंने सनातन धर्म में अभी तक तो आर्य समाजी अलग थे, अब ये शैव और वैष्णवों को अलग कर दिया। हजारों साल की तपस्या के बाद मेलजोल करा के, किसी प्रकार से, आप जानते ही हजारों साल पहले शैव और वैष्णवों में बिल्कुल हिंसक युद्ध हुआ करते थे। जी अच्छा, बिल्कुल। एक और है राम भद्राचार्य, वो बड़े मोदी जी के गुरु हैं, और मोदी जी उनकी गोद में 2 साल की उम्र में उनको नेत्र का वो हो गई थी, हानि हो गई थी, देख नहीं पाते हैं, लेकिन बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं ऐसा बताया जाता है। उन्होंने, जानते हैं आज क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि जो राम का नहीं, वो जो शब्द उन्होंने यूज किया वो मैं नहीं कर सकता, कोई भी सनातनी वो शब्द यूज नहीं कर सकता। उन्होंने शूद्रों का अपमान किया है, और बल्कि जो दलित वर्ग है उन्होंने SC ST इलेक्ट लगा के उनको अरेस्ट करने की बात की है। अगर कोई राम को नहीं मानता, अगर कोई मान लीजिए अंबेडकर जी को मानता है, कोई पेरियार को मानता है, आप उसे हिंदू नहीं मानेंगे। आर्य समाजियों को हिंदू नहीं मानेंगे। आर्य समाजी जो है मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान श्री राम को नहीं मानते, उनको आप हिंदू नहीं मानेंगे। इसका माने हिंदुत्व को आप केवल 10-12 करोड़ में सीमित करना चाहते हैं। और ये चंपत राय और राम भद्राचार्य टाइप के लोग, देखिए आज जो सनातनी हैं, आपने मुझसे कहा मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं। सबसे बड़ा सनातनी नहीं हूं, मैं शुद्ध सनातनी हूं। देखिए सनातनी 2 प्रकार के होते हैं, एक ढोंगी सनातनी होते हैं और एक सच्चे सनातनी होते हैं। मैं शुद्ध सनातनी हूं, और मेरे को शुद्ध सनातन का जो प्रेरणा भाव मिलता है, जो मेरे आदर्श हैं, वो आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए जैसे पदयात्रा की थी, साउथ से नॉर्थ की, ईस्ट से वेस्ट की, और 4 पीठों की स्थापना की थी। ये चारों शंकराचार्य सनातन धर्म का प्रतीक है। और देखिए, जिस चीज से मैं मयूर जी डरता हूं, मैं धर्म भीरू व्यक्ति हूं। आप कहेंगे कि साहब IT का पढ़ा हुआ आदमी धर्म भीरू है, इतना हो सकता है कोई लोग ट्रोल भी करें मुझे कि एक तरफ आप प्रोफेसर हैं, IT के पढ़े हुए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। 22 तारीख को ये जो शास्त्र विरुद्ध काम हो रहा है, सनातन विरुद्ध काम हो रहा है, मयूर जी नोट कर लीजिए। अगर 23 या 24 तारीख को कोई भूकंप आ जाए, मैंने पहले भी कहा था, मोदी जी को जो अहमदाबाद के अंदर क्रिकेट मैच हो रहा था उसमें जाने की आवश्यकता नहीं थी, जाके उन्होंने आफत अपने सिर पे मोल ले ली। आज भी अगर ये चारों शंकराचार्यों को बुला के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करा दें, और कोई अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये सनातन और शास्त्र सम्मत होगा। लेकिन अगर 22 तारीख को इस प्रकार से, और फिर कहते हैं सन्यासियों का ये मंदिर नहीं है। योगी क्या है, सन्यासी नहीं है क्या? योगी तो अपने को सन्यासी कहते हैं ना। तो अगर वहां पे शैव मत को मानने वाले नहीं जा सकते, और बिल्कुल शंकराचार्य ने सही बात उठाई, उस समय आपने बता दिया होता कि केवल वैष्णव और भगवान जो रामानंद संप्रदाय के लोग हैं, वो इन्हीं का ये मंदिर है, बाकी लोगों का प्रवेश वहां वर्जित है, तो उन्हीं से चंदा लेते। फिर आप हिंदुस्तान में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और बाकी राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, उनसे पूछिए आप रामानंद संप्रदाय के हैं, शैव है कि वैष्णव है,
उसी हिसाब से आपको इनविटेशन दिया जाएगा। ये देखिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बर्बाद करने में तुल गए हैं, तोड़ने में तुल गए हैं। तोड़ने की ही कला इनको आती है। पहले देश को धर्म में बांटा, सिखों के अगेंस्ट, आदिवासियों के अगेंस्ट, दलितों के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट इन्होंने देश को खड़ा कर दिया। अब ये सनातनियों को शैव और वैष्णव में बांट रहे हैं। इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। शंकराचार्यों के शास्त्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने एरिया में घूमना चाहिए और गांव-गांव जाकर सनातन सम्मत और शास्त्र सम्मत लोगों को संदेश देना चाहिए। असली सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये ढोंगी सनातनियों के हाथ में मेरा धर्म सुरक्षित नहीं है। स्वामी जी, मैंने कहा एक वीडियो देखा, ये जो आप राम भद्राचार्य जो कह रहे हैं, जो बड़ी कम उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और बड़े, वो कहते हैं कि बड़े ज्ञानी संत हैं वो, है ना। उनका वीडियो देख रहा था मैं आज। वो एक युवती थी, मेरे ख्याल से 20-22 साल की होगी। वो युवती को जिस तरह से उन्होंने एक कपड़ा ढांक कर जो आशीर्वाद दिया है, हमारे कौन सी धार्मिक परंपरा में हमारे धर्माचार्य किसी भी महिला को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, इस तरह से कपड़ा ढांक कर अपने और उनके सर पर बिल्कुल वहां पे एक तरह की गुप्तता बनाते हुए कहां आशीर्वाद देने का कोई विधान है तो है, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको हो तो बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि जो सरकारी संत बन के जो लोग बैठे हैं, जो धर्म सभाएं करते हैं, जो धर्म संसद कर लेते हैं, और ये जो मूर्ख हमारे, माफ कीजिएगा, जो धार्मिक रूप से जो मूर्खता धारण किए हुए हमारे जो लोग हैं समाज के, जो उन्हीं को सच्चा धर्माचार्य मान लेते हैं, क्या इनका भी दोष नहीं है कि जो सही उच्च ऑफिस है, जो हाईएस्ट ऑफिस है हमारे धर्म की, शंकराचार्यों की, उनकी अब इतनी बेइज्जती शुरू हो गई, लेकिन किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए मयूर जी, मैं बताऊं, कल मेरे घर में 5-6 मेरे कॉलोनी के लोग आए। वो निमंत्रण दे गए और एक छोटी सी पुड़िया चावल की दे गए और थोड़े दिए दे गए। तो मैंने उनसे पूछा ये दिए किस लिए हैं? कहने लगे भगवान श्री राम आने वाले हैं 22 जनवरी को। मैंने कहा भगवान श्री राम आने वाले 22 जनवरी को? मैं तो अपने पितामह के समय से 7 साल की उम्र से देखता हूँ भगवान श्री राम तो मेरे घर में विराजमान है। वो 22 जनवरी को आने वाले हैं, तो मेरे पूजा घर में जो भगवान श्री राम विराजित है वो कौन है? फिर कहने लगे कि साहब ये दिए जलाइएगा। तो मैंने कहा दिए तो मेरे घर में 24 घंटे घी के जलते। ये आप लोग नौटंकीबाज हैं आप लोग। अच्छा, मैंने अपने मित्रों से पूछा क्या उनके यहाँ भी ये अक्षत देने आए थे? कहने के साहब मोहल्ले के मयूर जी वो देने आए थे जो भी शाम को 8 बजे के बाद किसी भी दृष्टि से सनातनी नहीं रह जाते। अच्छा, एक और बड़ा आनंद आया मुझे, आज मीनू जैन जी ने हिंदू धर्म पे चुटकी ले ली। अरे हमारे धर्म का ऐसा नहीं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है हिंदू धर्म। ये जो सत्यानाशी लोग हैं, इन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, शैव वैष्णव राम भद्राचार्य, अरे ये आपने कहा ना जो इन्होंने प्रकरण सुना है, इनको दंडित किया जा चुका है साधु संत समाज द्वारा। मैं तो आह्वान करता हूं शंकराचार्यों का, ये रथ यात्रा निकालें और हम इनके रास्ते में फूल बिछा देंगे और ये धर्म का सही प्रचार करें और ढोंगी सनातनियों को पाकिस्तान भेज दें। अच्छा, मालदीव नहीं भेजे क्या? नहीं, मालदीव में पिटेंगे। मालदीव में, कनाडा नहीं भेजेंगे, मालदीव नहीं भेजेंगे। हाँ, वहां भेज सकते हैं, चीन भेज सकते हैं झूला झूलाने, पाकिस्तान बिरयानी खाने भेज सकते हैं, कनाडा और मालदीव नहीं भेजेंगे। पर आपने वो नहीं बताया कि क्या इस तरह से ऐसे कपड़ा ओढ़ के कोई एक किसी भी उम्र की महिला के साथ कोई धर्माचार्य कोई इस तरह से आशीर्वाद देता है? अरे जिनके आदर्श मयूर जी, आईआईटी में 3 इनके आईटी सेल के लोग एक लड़की को निर्वस्त कर सकते हैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज से जहां से मैंने इंजीनियरिंग की है। जहां पे लड़कियों, जो लोग, उसे कौन सी लड़की जो थी जिसके साथ रेप हुआ था और उसकी बच्ची को, गर्भवती को मारा गया था, और उसके जो रेप करने वाले थे उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया था। तो जिस पार्टी में संस्कारी ब्राह्मण व्यभिचारी को कहा जाए, रेपिस्ट को कहा जाए, तो उनके संत महात्मा तो ऐसे ही होंगे। मेरे जो संत महात्मा हैं शंकराचार्य हैं, वो इन चीजों से दूर हैं, ब्रह्मचारी हैं। और मैं आपके तरफ से एक सुझाव देता हूं, ये जो 5 लोग गर्भगृह में बैठने वाले हैं, 5 पीठों में बैठ जाएं और एक तरफ ये शंकराचार्य बैठ जाएं, चाहे द्वारिका पीठ के बैठ जाएं,
चाहे जगन्नाथपुरी के बैठ जाएं, कहीं के बैठ जाएं, और शास्त्रार्थ करा लें और पूरा हिंदुस्तान देखे शास्त्रार्थ। भाई साहब, इन लोगों को कुछ नहीं शास्त्रों के, वेदों के बारे में पता है, और शंकराचार्य के सामने ये धोती अपनी लंगोट बांध के भाग जाएंगे।